श्री रामचंद्र आश्रित पारिजातः समस्त कल्याण गुणाभिरामः सीता मुखाम्बरोह चञ्चरीकः निरन्तर मङ्गलमातनोत्। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। ये दुख बंधन तुम्हें प्रणाम, हे दुख भंजन तुम्हें प्रणाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। रात रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हीं सिखलाते। रात रात को हे परमेश्वर स्नेह तुम्हीं सिखलाते। नर नारी के प्रेम की ज्योति जग में तुम्हीं जलाते। ओ मैया के खेलनहार जग में तुम्हारा नाम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। तुम ही दया के सागर प्रभु जी, तुम ही पालनहारे। जो भी तुम्हारी आस लगाए, जो भी तुम्हारी आस लगाए, बने उसी के काम। जय रघुनंदन जय सिया राम, जय रघुनंदन जय सिया राम। आरती की जय श्री रघुवर जी की, सतजित आनंद शिव सुंदर की। कौशल्या सुत दशरथ नंदन, सुरभि रक्षक दैत्य निकंदन। आरती की जय श्री रघुवर जी की।
श्री रघुवर जी की सतचित आनंद शिव सुंदर की आरती कीजिए श्री रघुवर जी की। भोलेनाथ चक्र भगवान की जय। गोपाल जी का स्वागत करेंगे। सभी दर्शक जोरदार तालियां बजाकर स्वागत करें। श्री विजय गौतम जी को भी पहनाएं। और मैं चाहूंगा कि कुछ शब्द गोपाल जी व विजय गौतम जी रामला के बारे में कहें। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सभी के इसे नारा लगाएं, वो जयराम महाराज की। और हम आशा करते हैं सभी मुख्य अतिथि से इस पुत्र को धनराशि देकर रामला के कोष को बढ़ाएंगे। और इसी भी दादाजी कहाँ हो भैया? भैया कहाँ हो आप? भैया भैया हाँ दादाजी तुम यहाँ? हाँ दादाजी किंतु मैंने तो तुम्हें सीता की सुरक्षा के लिए छोड़ा था ना? दादाजी मुझे आपने नहीं तो अपनी सहायता के लिए बुलाया था दादाजी। मेरी आज्ञा का उल्लंघन क्यों किया लक्ष्मण? अब मुझे सब समझ में आ रहा है। वो दुष्ट राक्षस अपना वार कर गया लक्ष्मण। राक्षस? वह वो माया की मृत था लक्ष्मण। मैंने तुमसे कहा था सीता को अकेला ना छोड़ना, किंतु तुमने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है लक्ष्मण। नहीं दादाजी नहीं, मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया दादाजी, नहीं किया। मैंने माता को बहुत समझाने का प्रयत्न किया, किंतु माता ने मुझसे बहुत ही बुरे बुरे आरोप लगाए दादाजी, बहुत ही बुरे आरोप लगाए। मेरी भाई आंख फड़क फड़क कर कह रही है अवश्य ही सीता किसी आपत्ति में है लक्ष्मण। नहीं नहीं दादाजी ऐसा ना कहिए। मुझे तो ऐसा प्रतीत होता है कि सीता कुटिया में ही नहीं है लक्ष्मण। नहीं नहीं दादाजी ऐसा ना कहिए दादाजी, ऐसा ना कहिए दादाजी, ऐसा ना कहिए। अगर ऐसा हुआ तो दादाजी ये लक्ष्मण कभी माफ नहीं कर पाएगा दादाजी, कभी माफ नहीं कर पाएगा। लक्ष्मण शीघ्र कुटिया की ओर चलो। आश्रम के जानकी माते
सीधे कहाँ हो तुम सीधे? सीधे माते कहाँ है माते? माते कहाँ हो आप? लक्ष्मण, माता जी तुमने तो कहा था सीता कुटिया में है, किंतु सीता तो यहाँ नहीं है लक्ष्मण। सीते माता जी कहाँ हो सीते? सीते कहाँ हो सीते? लक्ष्मण, माता जी वो दुष्ट राजा हमला मार कर गया लक्ष्मण। माता जी मुझे माफ कर दीजिए माता जी। माता जी मुझसे बहुत बड़ी भूल हुई है माता जी, मुझसे माफ कर दीजिए। सीते कहाँ हो सीते? हे पर्वतों पे स्थित वृक्षों, तुम तो सदैव वायु में बलीन रहते हो। तुम्हें तो अवश्य ही ज्ञात होगा कि मेरी प्राण प्रिय कहाँ है। हे कोकिले, तू ही कूक के कुछ बतला दे कि मेरी कोकिल मैनी कहाँ है। हे आकाश में भ्रमण करने वाले सूर्यदेव, आप तो पूरी सृष्टि पर दृष्टि रखते हो, धनिक आप भी कुछ बताओ। आपको तो अवश्य पता होगा मेरी सीते किधर गई। तुम ही कुछ बताओ, मेरी मृग नैनी किधर गई? हे वनों के वृक्षों, तुम ही कुछ बोलो, मेरी वन देवी किधर गई? कुटी कुटी तू ही बतला, वो इधर गई या उधर गई? अब सहा जाता नहीं, आंखों से छिप जाना तेरा। हाय प्यारी किस तरह देखूं शर्माना तेरा। छोड़ के महलों के सुख युगलवास में आना तेरा, फिर मुझसे रूठ कर यूं चले जाना तेरा। सच बता, क्या डर गई संकटों के नाम से, या हुआ अपराध कोई इस अभागे रात से, इस अभागे रात से?
बातें हमें अवश्य मिलेगी। चलिए भ्राता जी। लक्ष्मण समझाए बहुभांति, पूछत चलिए लता कर पाती। कुछ पता चलता नहीं तुम कौन से पर्दे में हो, कोई बतलाता नहीं किस दुष्ट के पंजे में हो। राधा जी थोड़ा धैर्य रखिए। आइए आइए हम उस नदी की ओर माता को खोजते हैं। चलिए राधा जी। बार बार मैं सीता सीता ओ पर में रहा पुकार, तेरे बिन सीता लागे न जिया। बार बार मैं सीता सीता बार बार मैं सीता सीता बन मेरा पुकार, तेरे सीता लागे न जिया। बार बार समझाई एक नहीं मानी, बार बार समझाई कि नहीं मानी तू, चलने की जिदिए तूने ठानी थी। हर संग चलने की जिदिए तूने ठानी क्यों। बार बार समझाई एक नहीं मानी थी, बार बार समझाई कि नहीं मानी तू, संग चलने की तूने जिदिए ठानी थी। अरे तुम्हें बता दो बन के कोयल, तुम्हें बता दो किस गई जनक तुम्हार, तेरे बिन सीता लागे न जिया। थक गए मोरे पैर कंठ मोरा सूख रहा, गए मोरे पैर कंठ मेरा सूख रहा। झाड़ी और पहाड़ों में मैं देख रहा, झाड़ी और कवारों में मैं देख रहा। थक गए मोरे पैर कंठ मोरा सूख रहा। बन के देवो तुम्हें बता दो, बन के देवो तुम्हें बता दो किस गई जनक दुलार, तेरे बिन सीता लागे न जिया। आगे पड़ा चीज पट देगा,
पूछो किससे कहाँ प्राण प्यारी। पर्वतों पंछियों करुणता जानकी का पता कुछ बता, जानकी का पता कुछ बता। दृष्टि चारों दिशा ढूंढहारी, दृष्टि गोचर न हो प्राण प्यारी।
भ्राता जी, ये समय व्यर्थ करने का नहीं है। हम इन जंगलों में जाकर, इन पहाड़ों पर जाकर माता का पता लगाना ही होगा भ्राता जी। इसलिए समय व्यर्थ ना करने भ्राता जी, हमें उस ओर ध्यान करना चाहिए भ्राता जी। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। चल। जय श्री राम। ये बच्चे बहुत शोर मचा रहे हैं, इनसे अनुरोध है कि शांत बैठे और एक गोदी में एक बच्चा जरूर लें। छोटे बच्चे को, छोटे बच्चे को एक गोदी में एक बच्चा ले लो, ताकि ये अपने जो भाई या बहन खड़ी हुई है ये भी बैठ सके। और कुछ दान राशि भी बढ़ाओ ताकि कुर्सी हम और बढ़वा सके, वरना ये कुर्सी और कम कमी पड़ जाएगी अगर आप लोगों ने रामलीला का सहयोग धन से नहीं किया तो। सीन देखिए, रामलीला बहुत अच्छी चल रही है। 50 रुपए 100 रुपए कोई बड़ी बात नहीं है, सब दान देते रहो रामलीला के लिए। अभी कुछ ही देर में लवली जी और आपको आज बड़ी खुशी की बात है कि आज नरेंद्र कुमार शर्मा जी कुछ ही देर में आएंगे और सबको आइसक्रीम मिलेगी खाने के लिए। शांत रहे, शोर न मचाएं। एक की बेटी में एक बच्चा जरूर है। हेलो, जय श्री राम। जय श्री राम। शांत बैठ जाओ शांत। जय श्री राम। आगे बड़ा गीत पत देखा तुम्हारे राम की कथा देखा। हेलो हेलो, पहुँच गए सिय खोजते प्रभु जटायु के पास। राम मिलन को रोक कर रखी थी उसने श्वास। राम 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 राम। लक्ष्मण, यह महात्मा कौन है? हाँ भाई, हम नजदीक जाकर देखते हैं। आइए भ्राता जी। लक्ष्मण, यह तो महात्मा जटायु है। हाँ भ्राता जी, परंतु इनकी ये हालत किसने की है? हे महात्मा, आपकी यह दुर्दशा किस दुष्ट ने की है? नाथ दशानन ये गत की खल जनक सुता हर ली। मैं जटायु राम 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 राम। आपकी यह दुर्दशा किसने की है? सर्वनाग प्रभु राघव प्राणा चलन चैत्य कृपा निधारा। राक्षस एक अबला को अपने यान मन में बिठाकर दक्षिण की ओर ले जा रहा था और मैंने उसे रोकने का प्रयास किया तो उसने मेरी दोनों बधाई काट दी। किंतु वो नारी बार बार एक बात कह रही थी कि राम
लक्ष्मण भैया मुझे बचा लो, राम मेरे प्रभु राम, मेरे प्रभु राम। यह तो सीता है। हाँ दादा जी। हे महात्मा, क्या आप उस दुष्ट के बारे में जानते हो जिसने भी सीता का हरण किया है? प्रभु मैं इतना तो नहीं जानता हूँ, किंतु इतना जानता हूँ कि वो दक्षिण की ओर अपना यान लेके गया है और वो स्थिति भी उनके साथ है, और मुझे पूरा विश्वास हो गया कि वो कोई और नहीं है, तो जानकी माता सीता थी प्रभु, और मेरे प्राण निकल रहे प्रभु। जय श्री राम। तन तज तारू जाओ मम धामा, देव कहा तुम पूर्ण दामा। माना बहुत जटायु का रघुवर ने आभार, पिता तुल्य सम्मान दे किया अग्नि संस्कार। दयावती कश्यप जी इस दृश्य पर 51 रुपये देते हुए धन्यवाद। इस दुष्ट राक्षस ने महात्मा की ये दुर्दशा की है। हे दुष्ट राक्षस, तेरा पाप का घड़ा अब भर आया है। जो तूने इस सोते हुए सिर को जगाया है, मगर याद रख, यदि मैं राम हूं तो इस अपमान का बदला अवश्य लूंगा। अब कहकर मैं कसम खाकर धनुष के बाण की, वीरता की, धीरता की, धर्म के सम्मान की, आन है रघुवंश की, सौगंध कुल के नाम की, जानकी वजह बनेगी तेरी, अब तेरी जानकी। हे महात्मा, आप धन्य है महात्मा। और सीता हरण 7 जन और कहो पिता बन जो मेरा तो खुलो कैद दानव। हम दक्षिण दिशा की ओर ही प्रस्थान करें। और तो राम उदारा चाहूंगा कुछ शब्द मेरे मित्र ललित बोले। धन्यवाद।
धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद सुभाष जी। मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। आवाज तेज करिए, आवाज। मुझे बहुत ही अच्छा लग रहा है आज अपनी इस कमेटी में आकर। मैं आपको व्याख्यान नहीं कर सकता मैं कितना खुश हूँ। और हर साल की भांति मेरा ये वादा है, ये जमुना पार की आने वाले समय में सर्वश्रेष्ठ रामलीलाओं में से एक होगी। देखिए विश्वास, इसे बोलते हैं विश्वास। ये आपका ही भरोसा और विश्वास है जो उसने हमें इस रामलीला को इतना अग्रसर बढ़ाया है। और आगे भी हमारे कलाकार आपका मनोरंजन करते रहेंगे। एक बार मेरे साथ बड़े प्रेम से बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। जय श्री राम। और इसी बीच में बता दूं कि ललित जी जो कलाकारी करते थे हमारे साथ में, इन्होंने बहुत हनुमान जी की मुलाकात हुई थी तो उन्होंने कहा था, जब वो भेष बदल के गए थे तो उन्होंने कहा था, कौन दिशा का नान देवता, कहाँ से आप पधारे हैं, देखन में तो हो तपस्वी, शस्त्र क्यों धारे हैं। जोरदार तालियां। इधर तुम्हारी बाल्य अवस्था, उधर पतिरवान है, का कारण विचरण को स्वामी, असली कौन ठिकाना है। देखिए अभी तक डायलॉग याद हैं और सभी यहाँ पर कोई प्रोफेशनल कलाकार नहीं है, एक्टर नहीं है, मगर अपनी लगन से इन सभी दृश्यों को अच्छा बनाते हैं। ईमानदारी से सभी लोग अपनी मेहनत करते हैं, जो भी जैसे भी सपोर्ट कर सकते हैं करते हैं। तो ये रामलीला सिर्फ एक मंचन नहीं है, ये एक भावनाओं का मंच है। यहाँ पर भावनाएं जुड़ी हैं सभी कलाकार। कर गई रसिता चापुरा, मेरे कब घर आओ, राम मेरे कब घर आवेंगे, राम घर आवेंगे, राम मेरे कब घर आवेंगे। मैं गई रसिता चापुरा, मेरे कब घर आओ। राम जी प्राणी मात्र से प्यार करते हैं, जिसका जैसा रोग उसे वैसी ही औषधि देकर उसका उपचार करते हैं। राम जी ने देखा कि शिलाखंड के समान एक कलेवर पड़ा हुआ है। वे जान गए कि यह कवन है, किसी समय का गंधर्व ऋषि दुर्वासा के श्राप के कारण इस अवस्था को प्राप्त। रवि जी 51 में दान देते हैं, रवि जी मतंग के वचन पर लेकर दृढ़ विश्वास, शबरी देखे राम पथ, ले दर्शन की आस, युग युग की प्यास। धन किया शबरी का भक्त
दर्शन तो हो गए, परंतु ना मुझे भक्ति आती है न पूजा। कृपा कर एक उपकार कीजिए, मुझ पर भक्ति का रहस्य खोल दीजिए। माता शबरी, तेरे भावों में समस्त भक्तियों का समावेश जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे राम की तेरा इंतजार है। जिया बेकरार है, छाई बहार है, आजा मोरे राम की तेरा इंतजार है। अरे मेरे राम, अरे मेरे राम की नहीं आई। मेरी इतनी उम्र हो गई, ना जाने कब से उनकी बात कर रही हूँ, ना जाने कब से उनका इंतजार कर रही हूँ। ये नैना भी थक गए, ये भी हाथ के असर। अब तो आ जाओ मेरे राम, अब तो आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम। मोरे भाई, मोरे भाई अभी चले रघुराई, लक्ष्मण भाई संगे आई। आ जाओ मेरे राम, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ, आ जाओ मेरे राम, आ जाओ। अरे रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते बीती रे उमरिया, रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। रघुनंदन, ओ रघुनंदन, कब आओगे अब मेरी डगरिया। ओ रघुनंदन कब आओगे, रघुनंदन कब आओगे दिल्ली की डगरिया। रामा रामा रटते रटते बीती रे उमरिया। मेजरी भिलनी की जाई, भजन भाग में जानू रे। राम तेरे दर्शन के कारण मन में जीवन पाऊं रे। चरण कमल से निर्मल कर दो कांच की जुबरिया। राम राम रटते रटते बीती रे उमरिया। राम राम रटते रटते रघुकुल नंदन कब आओगे, रघुकुल नंदन
अरे ये कौन है जिसने मुझे माँ कहा? ये कौन बोला जिसने मुझे माँ कहा? माँ, अरे मुझे फिर कुछ सुनाई दिया, जैसे किसी ने कहा माँ माँ। चलो मैं दरवाजा खोल के देखती हूँ कौन है मेरी चौखट पर। अरे आप दोनों कौन हो और यहाँ किसके लिए आए हो? क्या कारण है मुझे बताओ। हे माता, मैं वनस्पति राजा दशरथ का पुत्र राम और ये मेरा छोटा भाई लक्ष्मण। किंतु मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु किसी दुष्ट राक्षस ने उसका हर कर लिया। क्या तुम्हें राम हो? यह सब रहा भाग्य, यह सब रहा भाग्य है जो आज तुम्हारे दर्शन हुए। इस सबरी का जीवन पवित्र हो गया, इस सबरी का जीवन पवित्र हो गया। जो आप मेरी कुटिया में पधारे, मेरे लाल, मेरे राम, अब मेरे सीने से लग जा मेरे राम। तेरी सबरी बात से कब से इंतजार कर रही थी कि मेरा राम आएगा, मेरा राम आएगा। और देख मेरा राम आ गया, मेरा राम आ गया। मेरे राम, तनिक मेरे पास आ, मेरे पास बैठ, मेरे पास बैठ मेरे लाल। लक्ष्मण जी, आप ही बैठिए। आना माता, अवश्य। पान जोरिया के बैठाड़ी, प्रभु दिलोक प्रीति अतवाड़ी। पायल जी इस दृश्य में खुश होकर 100 रुपए का दान देते हुए पायल जी। मैंने तुम्हारे लिए कुछ खेल तोड़े हैं, तुम इन्हें खाओगे ना? तुम्हें भूख लगी होगी ना मेरे नाम? हाँ माँ, मुझे भूख लगी है माँ। और सुनरी कहे बार बार, राम मोरे घर आ गए। घर आ गए मोरे, घर आ गए, घर आ गए। सुनरी कहे बार बार, राम मोरे घर आ गए। सुनरी ने देर जब प्रभु को खिलाए, देर प्रभु को खिलाए। मेरे राम जब मन मुस्काए, राम मन मुस्काए। लक्ष्मण से कहा यूं तेरे राम मोरे घर आ गए। कितने स्वादिष्ट पेड़ है माँ। माँ,
और खा लो बेटा। इतने स्वादिष्ट में राजमहलों में भी नहीं मिलते माँ। बेटा और खाओगे मेरे पिल्लू? लो एक दो कोई और खा लो। लक्ष्मण तुम भी खा लो। साक्षी बेटी 50 रुपए का दान देते हुए गली नंबर 4 से। हम आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए माँ। यदि आप जय श्री राम। ये बच्चे यहाँ से हटो बेटा, ये सब बच्चे यहाँ से हट जाएंगे जी। रामलीला जब भी शुरू कर पाएंगे, कलाकारों का ध्यान रखता है। सारे खड़े हो जाओ यहाँ से। और एक एक सीट पर दो दो मेंबर बैठ जाओ, एडजस्ट करो अपने आप को। रामलीला अच्छी चल रही है और अच्छी दिखाई जाएगी। और दान जरूर देते रहो ताकि ये कमेटी हम आपकी सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए माँ। अब यदि आप सीता के बारे में कुछ जानते हो शीघ्र हमें बताइए माँ। अधम से अधम अधम अत नारी, दिन मुँह में मत मंद कमारी। हाँ मैं बताती हूँ। उधर दक्षिण की ओर एक यान तो जा रहा था और उसमें एक राक्षस बैठा था और उसके साथ एक नारी भी जो आवाज लगा रही थी, हाय राम लक्ष्मण भैया, मुझे तो प्रतीक है और विश्वास भी है, हो ना हो वो सीता ही होगी। ऐसा व्यक्ति हो जो हमारी मदद कर सके। हेलो चल गई ठीक है, मैं तुम्हें बताती हूँ ना, मैं तुम्हें बताती हूँ। जीव सैन्य संग करे निवास यहीं पर। जोरदार तालियों से स्वागत करने की सुंदर कलाकारी आप देख रहे हैं। मेरा सुना बड़ा रे संगीत, मेरा सुना बड़ा रे संगीत, तुझे तेरे राम बुला दे, के आजा सीते।
बहक रहे हैं। मेरे नैनों के आंसू रुकते नहीं रुकते। हे सीते, बरसे गगन मेरे बरसे नयन देखो, तरसे है मन अब तो आजा। शीतल पवन ये लगाए अगन को सजन अब तो मुखड़ा दिखाया, ये घर न जाएगी। हे सीते, कहाँ है सीते? हे मेर भलारो, हे पत्ते, हे लताओ, हे मृगनयनी, हे मृत्यु छालो, हे पेड़ों, हे पौधों, हे लताओं, जरा तुम मुख खोलो। मेरी सीते कहाँ है? एक पल है हसीना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। एक पल है हसीना, एक पल है रोना, कैसा है जीवन का खेला। एक पल मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। तूने ढंग भाई अपना भेष तो दिखा जा, कहाँ खो के रह गई हो? मेरे नैनों की किरण तुम्हें देखने को तरस रही है सीते। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, दुनिया है दो दिन का मेला। एक पल है मिलना, एक पल बिछड़ना, कैसा है जीवन का खेला। तुम्हें तुझे तेरा मिला दे, कहाँ है तुझे तेरा मिला दे। हे सीते, कहाँ हो सीते? मेरी सीते, 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 मेरी जान की। आजा तुझको पुकारे तेरे राम जी, तेरे राम जी। ओ मेरी सीते, ओ मेरी जान की, आजा तुझको पुकारे तेरे राम जी, तेरी जान की। ओ मेरी सीते, ओ मेरे राम जी, आजा तुझको पुकारे तरस तो दिखा दे सीते। देख तेरी राहों में भटक रहे हैं इन घने बंगलों। बोल सत्य रामचंद्र भगवान की। दादाजी थोड़ा संभालो, दादाजी थोड़ा धैर्य रखिए। आगे चलो रामा हो
गर्वित हैं राम और सुग्रीव की भेंट कराई। सामने से वो दो वनवासी पुरुष कौन आ रहे हैं? हाँ प्रभु, दो वनवासी आते रहे हैं। हनुमान जी, हाँ महाराज। और पता लगा क्या ये वे दो वनवासी कौन है? जो आज्ञा महाराज। मैं सुना हुए बाल मल मेरा पता लगा चाहता हूँ। भागो तुरंत तजो ये तेरा विप्र रूप धरे का पोता गए। लखन सहित ऋषि मुख जब पहुँचे तरुणासी देख उन्हें कहने लगा हनुमत से सुग्रीव। हनुमान देखना तो जाकर दो पुरुष यहाँ पर आते हैं, दो पुरुष यहाँ पर आते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। दोनों ही तपस्वी तेजस्वी नरसिंह समान सुहाते हैं। वे सब रामचंद्र भगवान की। अरे ठहरिए प्रभु। अरे ठहरिए प्रभु, ठहरिए। आप कौन है? कौन ग्राम का नाम देवता? कहाँ से आप पधारे हैं? देखते तो है तपस्वी, शस्त्र छूकर धारे हैं। उधर तुम्हारी मूल अवस्था, उधर फकीर पाना है। क्या कारण बनते फिरने का असली कौन ठिकाना है? को तुम चामल गौर तरिया छात्र रूप यौवन वीरा। हे ब्राह्मण देवता, हम अवधपति राजा दशरथ के पुत्र राम कठिन भूम कोमल पदगामी कवन हेत बन विचरऊ स्वामी। कि तुम तीन देव में को कि तुम नर नारायण दो। और यह मेरा छोटा भाई लक्ष्मण है। हम माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के लिए आए, किंतु मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु किसी दुष्ट राक्षस ने मेरी पत्नी का हर कर दिया। हे ब्राह्मण देवता, यदि आप अनुचित न समझें तो अपना परिचय दीजिए। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मैं आपको पहचान नहीं सका। प्रभु, मैं पवन पुत्र वनवास हूँ और मुझे 12 सुग्रीव जी ने आपका
क्षमा करें, मैं आपको पहचान न सका। तब माया बस फिर भुलाना, ताते प्रभु पद मैं नहीं जाना। हे प्रभु, आप तो सृष्टि के विख्याता हैं, आप तो मुझे पहचान सकते थे ना। हनुमान जी, आप तो मुझे पूर्व ही ज्ञात हो गए थे। प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझे महाराज सुग्रीव ने आपका परिचय लेने भेजा था। उन्हें लगा आप उनके भाई बाली के दूत हैं। प्रभु, मुझे क्षमा करें। हनुमान, नाथ सैर परे और कब पतुरे, ओ तो प्रीव बात तब हनुमान जी प्रभु। अब हमारा मिलन हो ही गया है, तो एक बार मेरे हृदय से लग जाओ। प्रभु, आइए प्रभु, आइए, मैं आपको ऋषि पर्वत ले चलता हूँ। महाराज सूर्य आपसे मिलेंगे तो वह भी अति प्रसन्न होंगे। आइए प्रभु, आइए, मैं आपको अपने कंधे पर विराजमान कर लेता हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम। और ये सकल कथा बन जाई। आइए प्रभु, आइए।
जय श्री राम। आइए प्रभु, आइए। हनुमान जी के दृश्य पर राजकुमार जी, जो हनुमान जी बने हैं अजय जी के पिताजी, 100 रुपये का दाम देते हुए सभी दर्शक बैठ जाएं। जय श्री राम। सभी दर्शक बैठ जाएं, आगे जो भी खड़े हैं। आइए प्रभु, आइए। यही है मेरे महाराज सुग्रीव। प्रभु, 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 जो आप समझ रहे थे ये वो नहीं है, ये तो लक्ष्मण नंदन श्री राम है और ये इनके भाई अनुज लक्ष्मण है। क्या कहा प्रभु? श्री राम? हाँ प्रभु, हाँ। धन्यवाद। धन्यवाद प्रभु, जो आपके दर्शन मुझे हुए। अब आपके दर्शन हो गए हैं, अवश्य ही मेरे सारे संकट भी दूर हो जाएंगे। प्रभु, आप इस वीराबाद जंगल में किस कारण भ्रमण कर रहे हो? हम माता पिता की आज्ञा के अनुसार 14 वर्ष के वनवास के लिए आए हैं और मेरे साथ मेरी पत्नी सीता भी थी, किंतु कुछ दिन पहले किसी दुष्ट राक्षस ने मेरी सीता का हरण कर लिया। हे सुग्रीव जी, यदि आप सीता के बारे में कुछ जानते हो? हाँ प्रभु, कुछ समय पश्चात एक राक्षस एक स्त्री को यहीं से अगवा कर ले जा रहा था। उस स्त्री ने हम बानरों को देखकर कुछ जेवर भी अपनी ओर फेंके। मैं अभी आपको दिखाता हूँ। मांगा राम तुरत तेई दीना, यही बटुर लाए प्रभु रोजियत दीना। हाँ, ये मेरे सीते के ही कुंडल है। यह मेरे सीते के ही कहने हैं। अरे लक्ष्मण, सीते, देखो लक्ष्मण, ये सीते के ही कुंडल है ना? भ्राता जी, इन कुंडलों का तो मुझे कोई ज्ञात नहीं है। भ्राता जी, मैंने तो चरण निहारे और देखे माता के कान नहीं। मैं तो चरणों का सेवक हूँ, कुंडल की कोई पहचान नहीं। मैं तो बिच्छुओं का सेवक हूँ, कुंडल की कुछ पहचान। भ्राता जी, इन कुंडलों को तो मैं नहीं जानता। अगर माता के पैरों के कोई आभूषण हो तो मैं अवश्य पहचानूंगा, क्योंकि भ्राता जी
मैंने तो चरण निहारे हैं, देखे माता के कान नहीं, है बिछुओं की पहचान मुझे, इन झुमकों की पहचान नहीं। ये बिछू हाँ दादाजी, ये बिछुए तो मेरी माता के हैं दादाजी, ये बिछुए अवश्य ही मेरी माता के हैं दादाजी। हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ, हे नाथ। हे नाथ, हे नाथ, सुकून ये अच्छा है, खड़खड़ रहे तीर कमानों में। चलती हुई वह तुम्हारा, ये कुंडल होंगे कानों में। दादाजी, कुंडलवाड़ी इस देवी का इस तरह हरण करने वाले और सावधान होकर जाना, आगे हम रण करने वाले। दादाजी, यह बहुत अच्छा संकेत है। दादाजी, अब तन्नी की विडंबना कीजिए, हमें माता की खोज के लिए शीघ्र करना चाहिए। तुम ठीक कहते हो लक्ष्मण। आर्यम आर्यम अरे के तो प्रीतो और नैन भर पारी। हे प्रभु, आपका छोटा भाई बड़े ही धन्य है, जिन्होंने कभी माता सीता की ओर जरा तनिक भी दृष्टि नहीं करी। हे सुग्रीव, आप मुझे बताइए, मैं आपकी किस प्रकार सहायता कर सकता हूँ? प्रभु, मैं और मेरा भाई बाली, हम दोनों एक समय पश्चात एक नरभक्षी राक्षस को मारने के लिए जंगल की ओर गए। भाई उस राक्षस के पीछे एक गुफा की ओर अंदर को गए। कुछ समय पश्चात जब तक वापिस न आए तो राज्य वालों ने मुझे राजगद्दी पर बिठा दिया। कुछ समय पश्चात ही भाई बाली वापस आए और मुझे गद्दी पर बैठा देख बहुत क्रोधित हुए और मुझे मार मार कर गद्दी से बाहर निकाल दिया और अपने राज्य से बहिष्कृत कर दिया। प्रभु, तभी समय पश्चात मैं यहाँ पर अपने भाई बाली के डर से छुपकर रहता हूँ। इस पर्वत पर मेरा भाई बाली मातंग ऋषि के श्राप के कारण नहीं आ सकता। और सुग्रीव मारन और बालैये कई
मेरी सहायता कीजिए प्रभु। हे सुग्रीव जी, ये बाली तो महापापी है। जो व्यक्ति किसी दूसरे की पत्नी की तरफ पूरी नजर से देखता है, उसका वध करने में हमें कोई शंका नहीं। हे सुग्रीव जी, और कह सुग्रीव सुनो रघुवीरा, बाल महात मत बल धीरा। हे सुग्रीव जी, मैं शपथ लेता हूँ, मैं आपको पंपापुर का राजा बनाऊंगा। चाहे बाली को मारने के लिए मुझे अधर्म का साथ क्यों ना देना पड़े, मैं तब भी बाली का वध करूंगा। अब सुग्रीव जी, आप शीघ्र जाओ और बाली को युद्ध के लिए ललकारो। ठीक है प्रभु। तुम भी ऐसा दिखाए फिर प्रिया। जय श्री राम, और देखिया मुझे बल बाड़ी प्रीति। पवन की चाल चले पवन सुत, घात युग कान से मंत्री जी, जी महाराज। क्या ऐसा भी कोई नीच भाई होता है जो भाई को मौत की गोद में भेज दे और खुद राज्य के राज होवे? बिल्कुल सही कहा महाराज। हाँ, मैं तो सही ही कहता हूं। महाराज, बहुत दिनों से सुग्रीव जी दिखाई नहीं दिए हैं। डर के भाग गया होगा अवश्य ही उस ऋषि मुख पर्वत पर। उसे मालूम है मैं वहां नहीं आ सकता, इसीलिए वहीं छुपा होगा। जी महाराज, आपने बिल्कुल सत्य कहा। ये सुग्रीव परेशान कर रखा है। महाराज, आपके गुफा के अंदर जाते ही सुग्रीव ने पूरा किष्किंधा में अपना राज्य जमा लिया था, परंतु जब अब आप आ गए हैं महाराज, अब सब कुछ ठीक हो जाएगा। मुझे यही लगता था वो हमारी मृत्यु की ही प्रतीक्षा करता था। अवश्य महाराज, अवश्य। मुझे लगता है वो लज्जा के कारण चुप बैठा है। आप सत्य कहते हैं महाराज, मुझे लगता है वो कहीं चिपक गए हैं। परंतु प्रभु, आप फिर भी ध्यान से रहिएगा। हाँ, मैं बाली हूँ। अवश्य महाराज। छल करने में आपके भाई बहुत ही आपसे ज्यादा आगे हैं। हाँ, मैं बाली हूँ, बाली। मेरी मृत्यु करने वाला इस पूरे ब्रह्मांड में कोई भी पैदा नहीं हुआ। आप बिल्कुल सत्य कहते हैं महाराज, परंतु अपने दुश्मन को बिल्कुल भी ना दें। वो छुपा बैठा है। हाँ?
पापी, मैं तुझे बार बार मार के भगाता हूं। क्या तू अपनी मृत्यु चाहता है? मृत्यु और मैं आजा, मुझसे युद्ध कर, युद्ध, बातें ना बना, आजा। तेरा अंतिम निर्णय करूंगा मैं, और तू जीवित नहीं बचेगा। अरे ओ बाली, जरा सामने आ, ना सेगी ज्यादा, दिखाओ तुझको मैं अपनी वीरता का बता। पाली हूं मैं, पाली। यदि तुझे अपनी जान है अजीज, तो चला जा अब कभी। ओ बाली, यहाँ से मैं उस वक्त जाऊंगा, पहले या तो तुझे मारूंगा या खुद मर जाऊंगा। चला जा, ना बकवास कर, मेरे मर्तबे का कुछ तो ख्याल कर। अरे बड़े पहाड़ में तू मिलेगा मर्तबा, अभी लूंगा तेरी में हड्डियां जमा। मुझे लग रहा है आज तेरी खाल खुजला रही है। तेरी खाक ले रही है। अरे भाई बाली, मुझे तो लग रहा है कि तेरी मौत तुझे बुला रही है। आज तू बख्शा नहीं जाएगा, वहीं से खड़ा रहेगा या युद्ध भी करेगा। तैयार हो जा युद्ध के लिए। और तू भी मरने को तैयार हो जा। लज्जा बची हो तो चुल्लू भर पानी में डूब मर। अब की बार अगर सुग्रीव आया, मंत्री जी महाराज, यदि अब की बार सुग्रीव आए तो उसके अंतिम संस्कार का भी इंतजाम कर देना अवश्य महाराज, क्योंकि अब नहीं बचेगा वो। महाराज पाली की, महाराज पाली की। सुग्रीव कल
बल होए भागा, मुष्ट प्रहार पाठ समलागा। भाई वाली ने तो मेरी एक ही मुट्ठी का मेरे अंगन में तोड़ दिए और आप देखते रहे। मैं सोच रहा था खड़ा खड़ा, दोनों का पैर निकलने दो, तुम दोनों भाई भाई हो, यदि मिलते हैं तो मिलने दो। इतने पर भी मैं बार बार धनुए पर बाढ़ चढ़ाता था। तुम दोनों एक समान हो, इसलिए मैं धोखा खाता था। हे सुग्रीव, आप दोनों एक समान दिखते हो, इसी कारण मैं बाढ़ ना चला सका, किंतु आप मुस्कुरा कर कहने लगे, रघुनंदन रघुवीर, बंधु अभी जय पाओगे, ऐसे ना हो अधीर। रामचंद्र भगवान की। हे सुग्रीव जी, अब आप पुनः जाओ। इस बार मेरे बाण बाली के प्राण अवश्य लेंगे। ठीक है प्रभु, किंतु याद करना प्रभु, आप संदेह मत करो, कभी अब की बार कभी मैं जीवित ही ना बचू प्रभु। निश्चित जाओ सुग्रीव जी। ठीक है प्रभु। जय श्री राम, 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 जय श्री राम। मंत्री जी, जी महाराज। मुझे लगता है वो दुष्ट सुग्रीव डर के भाग गया। नहीं अब नहीं महाराज, आएगा। नहीं महाराज, नहीं। मुझे तो अवश्य लगता है कि सुग्रीव जी जरूर दोबारा से आएंगे। तुमने उससे रिश्वत तो नहीं खा ली? अरे प्रभु, आप ऐसा क्यों सोचते हैं? मैं तो आपका ही सेवक हूं प्रभु, परंतु वह दुश्मन है, दुश्मन, और दुश्मन कभी भी शांत नहीं बैठता प्रभु। कोई नहीं, आने दो। अरे ओ दुष्ट सुग्रीव, ये फिर से तेरी आवाज क्यों आ रही है? अरे क्या हुआ बली? क्या अपनी पत्नी के पल्लू में छुपा है? मंत्री जी, ये सुग्रीव वाले ना? हाँ जी महाराज जी, ओ बली! ये अवश्य सुग्रीव ही है। अबे पिछली बार तो युद्ध में पहले ही भाग गया था। पहले तू भागा था लज्जा से, तेरे को भागना नहीं था, उसी दिन तेरा अंत होता। लज्जा नहीं आती तुझे? मैं बाली हूँ,
दूं। और अपनी एक ही टोकर से पल में दूर इस पूरे भूखंड को बना दूं। मैं बाली हूं, बाली। भाई मैं मत कहता हूं तुम एक तुम छुपाने रहो। अरे ओ बाली, अवश्य आज तुझसे युद्ध करूंगा, पूरे ब्रह्मांड को जाऊंगा। बाली, जिस तरह किया है चल तूने मुझसे, अवश्य ही अपने चकमा में डुबाऊंगा। तू क्या तुझे ही जाएगा? अपने आप को देख, खुद ही जाएगा। ज्यादा बातें ही बनाएगा या युद्ध भी करेगा? पहले तू बात कर गया था अपनी जान बचाते बचाते, और मुझे ललकार रहा है। आज तेरा अंत होगा, आज तेरा अंत होगा। वो तो भाई समय ही बताएगा किसका अंत होगा। समय कुछ नहीं बताएगा, बस पाली बताएगा, पाली। मैं पाली हूं, इस संसार में कोई मुझे नहीं मार सकता। और मरने के लिए तैयार होने वाली। किसने बाण चलाया मुझे? हे वीर बाली, हे वीर बाली, पर तुमने ऐसा मांगा था, प्रत्यक्ष न मारा जाएगा। तुमसे लड़ने वाले का फल खिंच कर आएगा। इसीलिए वरदान किसी का नष्ट करें, ऐसा ना धर्म हमारा है। इसी विचारों से हमने ये बाण आड़ से मारा है। अरे रघुराई, मारे मैं हूँ व्याधि की नाई, मैं बहरी, मैं बहरी सुग्रीव प्यारा। क्यों प्रभु, क्यों ऐसा क्यों? मरते मरते भी बोल उठा, ये किसका तीर करारा है, ये किसका तीर करारा है। उठ चला चला देगा धोखा, घर से ये मुझको मारा
वाली जो मनुष्य किसी स्त्री की ओर पूरी नजर से देखता है उसका वध करना कोई अधर्म नहीं। यदि तुम चाहो तो मैं तुम्हें तुम्हारे प्राण लौटा सकता हूँ। धर्म हेत्यव तरे कुदाई मारे पंग प्राग की नाई। नहीं प्रभु, ऐसी अंतिम गति जिसमें बहुत सारे बड़े बड़े साधु महात्मा यही प्रार्थना करते हैं कि उनके अंत समय में उनके मन में प्रभु का नाम हो। और मुझे तो स्वयं आपने बाण मारा है। मैं क्यों इस गति को छोड़ूं? हे प्रभु, तेरी आपसे एक ही विनती है। हे प्रभु, मेरी आपसे एक ही विनती है। ये मेरा पुत्र है अन्यथा ये मेरी ही तरह बलशाली है। इसको सदैव अपनी सिफों में रखना। और मेरी पत्नी तारा को धैर्य देना प्रभु। अब इस बाढ़ को निकालने प्रस्थान करने की आज्ञा दीजिए। अब नाथ करना को देव जोगर मानो तारा मुझे अरे मैं पत तुम्हें बहुत समझावा आए बालिया। बोल शब्द रामचंद्र भगवान की पवन हनुमान की। महाराज सुग्रीव को राज्याभिषेक कीजिए। धन्य हुआ प्रभु। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। तब प्रभु का अनुजय समझ आई और राजदेव में जाई।
संग अकेले आँख मिचोनिया बोले ऐसी बोलियां के प्यार जागा जादू हो गया। बागों में बहार आई बागों में बहार आई होठों पे पुकार